हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। 29 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनकी डिटेल कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व सर्वे दर से विरासत दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 27 अक्टूबर को। कौन सा दिवस? विश्व सर्वे दर से विरासत दिवस 27 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना आपको, और कंप्लीट पहले करा रखे हैं अक्टूबर माह के पूरे डे, तो आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रॉबर्ट फीको कि देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? रॉबर्ट फीको। ये बने स्लोवाकिया के। किसके? स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधान पीएम बने हैं। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। थरमन सुनमरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एमरसन मंगावा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्वेता थाविसियन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो साचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एडगर रिकविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। कवारिकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री की शपथ ली। मार्सेल सियोलोकू को रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कंप्लीट जो पीएम और प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में बने हैं प्रमुख देशों के, तो उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से याद रहना चाहिए। कि किसी का भी पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? ये किया है नई दिल्ली में। किसने? भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे फ्रांस की महा वाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऋचा चड्ढा को। किसको? हाल ही में किसे फ्रांस की महा वाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऋचा चड्ढा को। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट ने जीता है। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से आइकल प्रोग्राम को सम्मानित किया गया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ऋचा चड्ढा, यह है ऋचा चड्ढा, फ्रांस की महा वाणिज्य दूत की उपाधि से सम्मानित ऋचा चड्ढा। तो ये आप इमेज में देख रहे हो, ये फिल्म अभिनेत्री है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं चीन के साथ 12 नए सहयोग संबंधों पर हस्ताक्षर कोलंबिया ने। ऑप्शन बी सही है। किसने? कोलंबिया ने 12 नए सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं चीन के साथ। अब देखो कोलंबिया, ये कोलंबिया की आप लोकेशन देख ही रहे हो। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है कोलंबिया। और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटो। और कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियाई पेसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्ताके पेट्रो। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट कोलंबिया के बारे में पता होना चाहिए, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? ये किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह, इन्होंने। हाल ही में किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? ये किया अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केंगियांग का निधन हुआ है? ये हुआ है चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली केंगियांग का हाल ही में निधन हुआ है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन का निर्माण किया है। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए। लो, और चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। क्या? चीनी युआन। और चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली कियांग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? ये किया हरियाणा में। कौन सी स्कूलों का? पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? हरियाणा में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। लो, अब देखो हरियाणा। ये देखो हरियाणा भारत के में उत्तर पश्चिमी में स्थित है हरियाणा, और एक अंतर्वर्ती राज्य है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और ये भी ध्यान रखना, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ कौन सा पूर्व? उत्तर पूर्व भारत महोत्सव। ये हुआ था वियतनाम में। ऑप्शन बी सही है। अब देखो वियतनाम, ये आप वियतनाम की लोकेशन देख ही रहे हो। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी दोंग। और वियतनाम के पीएम कौन है? पाम मिन चिन। पाम मिन चिन। और वियतनाम के प्रेसिडेंट का वोन वान तुंग। तो ये कंप्लीट फैक्ट वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में घड़ी निर्माता रेडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है कैटरीना कैफ। ये फेमस घड़ी है रेडो, इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ, फिल्म अभिनेत्री। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और स्वराज ट्रैक्टर के भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। हाई इस नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कैटरीना कैफ 2 की हो गई। और फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। ये देखो, ये है फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ, जिन्होंने रेडियो घड़ी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इनको यूनिक्लो की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 2 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, रेडियो घड़ी की, और वो यूनिक्लो जो कपड़ों की कंपनी है फ्रांस की, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? कैटरीना कैफ, फिल्म अभिनेत्री है, जिनकी हाल ही में अभी शादी हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इसकी शादी हुई थी अभी कैटरीना कैफ की विकी कौशल के साथ। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? ये करेगी केरल राज्य सरकार। केरल राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाभ मिथर का केरल के निधरकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में बनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया। केरल का पहला एआई स्किल
तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया, केरल की कैपिटल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। केरल की इमेज देख रहे हो, पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिण में केरल। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल की सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो कंप्लीट फैक्ट आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया? ये किया चाइना ने, चीन ने। ऑप्शन सी सही है। सबसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल, ये किया है चाइना ने। विश्व रिकॉर्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सभी देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र का ये दल किया है चाइना ने। तो ये फैक्ट तो कंप्लीट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया राजस्थान सरकार ने। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की। अब देखो राजस्थान, ये देखो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान का स्थापना दिवस है 30 मार्च। और सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुखंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? ये मिला है दीप नारायण नायक को। किसको? दीप नारायण नायक को। ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 पाने वाले दीप नारायण नायक, जो पश्चिम बंगाल के शिक्षक है, इनको ये पुरस्कार मिला है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। तो ये इनकी इमेज देख रहे हो, दीप नारायण नायक की। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इन्होंने किया राजकुमार राव को, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है, कईयों ने डिटेल से लिखा है। राजकुमार राव की एक फिल्म थी, इसमें ये मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की भूमिका निभाते हैं। इसी से प्रेरित होकर इनको राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है भारतीय निर्वाचन आयोग का। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, अमोल मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। 28 अक्टूबर का कंप्लीट करा दिया, अब 29 अक्टूबर 2023 का कंप्लीट इम्पोर्टेंट फैक्ट करा रहे हैं। दोनों क्लासेस 7, 28 और 29 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब बनाया? ये बनाया 27 अक्टूबर को। और विश्व सर्वदर्शी दिवस ये भी 27 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो दोनों भारतीय नौसेना शौर्य दिवस और विश्व सर्वदर्शी दिवस दोनों का ध्यान रखना, 27 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? ये बने हैं किंग मलेशिया के। ऑप्शन सी सही है। किसके? मलेशिया के राजा बने सुल्तान इब्राहिम। अब अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। थरमन सुनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। एमरसन मंगागवा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। श्रेता थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो साचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एडगर रिकेविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और मलेशिया के राजा कौन है? सुल्तान इब्राहिम। ये अभी मलेशिया के राजा बने सुल्तान इब्राहिम, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये अभी वर्तमान में मलेशिया के राजा बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया पणजी, गोवा की कैपिटल में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो अब देखो गोवा, ये आप गोवा की इमेज देख रहे हो। पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है गोवा, एक पर्यटन स्थल है गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन? श्रीधर आलेंकर पिल्लई। और सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक थे संगीत निर्देशक। क्या? संगीत निर्देशक। ऑप्शन सी सही है। यह आप इमेज में देख रहे हो, स्वरूप नायक संगीत निर्देशक। उड़िया के एक संगीत निर्देशक थे स्वरूप नायक, ये आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ADB ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? ये दिए भारत को। और ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को आर्टिगेस सेंटर में, मनीला। इसका कार्यालय है मनीला, फिलीपींस। और इसके वर्तमान CEO या मुख्य है मत्सुगु असाकावा, ये गवर्नर है एशियन बैंक के। और अब देखो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। भारत ने 8 बार एशियाई कप खिताब जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया। तो कंप्लीट फैक्ट भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डाक पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई नई दिल्ली में। किसकी? हाल ही में डाक पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 की शुरुआत हुई नई दिल्ली में। ये उपभोक्ता मामलों में जो करप्शन हो रहा है उसकी देखभाल निगरानी रखने के लिए इसका शुरुआत की गई है नई दिल्ली से, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया हरदीप सिंह पुरी ने। कौन से? 16वें शहरी गतिशील भारत सम्मेलन का उद्घाटन। और हरदीप सिंह क्या है? केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16वें शहरी गतिशील भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है हमारा देश भारत। किसकी? फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? हमारा देश भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? ये की दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने SC ST OBC और EWS के लिए छात्रवृत्ति की छात्रवृत्ति की योजना शुरू की है, जिससे वो अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके। तो इसलिए CM अरविंद केजरीवाल ने। और दिल्ली कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? विनय सक्सेना, उपराज्यपाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की। और केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी क्या है? परिवहन मंत्री। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? यह जम्मू कश्मीर के IPS RR सवेन ने यह कार्यभार संभाला है, अतिरिक्त प्रभार संभाला है RR सवेन ने।
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच शेन ब्रांड बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। तो एक कंप्लीट अध्यक्ष और उनके मुख्यालयों का आपको पता होना चाहिए। ये इमेज में देख रहे हो RR7, ये जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी वर्तमान में संभाला है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और ये उनके गवर्नर कौन है? मिश्रा, मनोज मिश्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आलमी जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ मुंबई में, फिल्म नगरी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया? ये किया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया, जिसमें बाजार में मतलब ऑनलाइन डिलीवरी हो सके अपने सामान को, कोई भी उपभोक्ता अपने सामान को ऑनलाइन के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचा सके। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? ये कर रहा है टाटा समूह। पहले एक ताइवान की कंपनी थी वेक्सको, उसके द्वारा आईफोन के पार्ट्स तैयार किए जाते थे। अब वह अपना सहयोगी टाटा समूह को बना रही। इससे भारत में टाटा समूह अपना आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में वार्षिक उत्सव मेरा ओचोंगवा कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया मणिपुर में। जस्टिस, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्टिस सिद्धांत मुदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस बनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय पसांग उत्सव मणिपुर में बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। तो कंप्लीट फैक्ट मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। लो अब देखो मणिपुर, ये मणिपुर की आप लोकेशन देख रहे हो, पूर्वी भारत में स्थित है मणिपुर, जो 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध राज्य उनमें है मणिपुर एक। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन? अनसुईया उइके। और मणिपुर अभी काफ़ी भारत में चर्चा में रहा है और हिंसा के कारण। तो ये भी आपको पूरे कंप्लीट फैक्ट मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया? ये किया मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी पता होना चाहिए। इस पुस्तक का विमोचन भी मनोज सिन्हा ने किया है। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ये किया है अमोल मजूमदार को। ऑप्शन सी सही है, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में घड़ी निर्माता रेडियो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट, कृति सेनन, कैटरीना कैफ, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर इन क्लास का फ़ायदा उठाए। और विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।